अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? हाइलाइट्स ऑफ लाइफ चैनल का नाम है यूट्यूब पर। हमारे पीछे पीएसएल, हमारे आगे पीएसएल। पीएसएल, हमारे ऊपर पीएसएल, हमारे कानों में पीएसएल, हमारा दिमाग पीएसएल को पीएसएल। चले, ये इतना हो गया। ओपनिंग सेरेमनी चेक किया आपने? पैसा ला रहा है मैंने ठीक ठाक हाँ, रमीज थोड़ी भाई। सी कुछ क्लिप्स वगैरह मैंने देखे। तो वैसे तो हमने ये वीडियो शुरू की है कि आज के मैच का रिव्यू और जो कल होने जा रहा है मैच उसके प्रीव्यू को डिस्कस कर लें। लेकिन उससे पहले बस दो हाँ, तीन चीजें जो है ना, हाँ, उसमें कवर कर लेते हैं हम अपना, जो ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से और जो दो चार चीजें कुछ अच्छी लगी उसके हवाले से बस बात कर लेते हैं 2-3 मिनट के अंदर। फिर मैचेस की बात करेंगे और फिर वीडियो को सम अप करेंगे। मुझे तो जो इसमें अच्छा लगा इस दफा, मुझे थोड़ा सा जो है वो, क्योंकि जहां हम पीसीबी की आप कह लें बेकायदगियों के ऊपर या नॉन प्रोफेशनलिज्म के ऊपर बात करते हैं, तो वहाँ जो चीज़ अच्छी है उसकी भी बात करनी चाहिए। कि इस दफ़ा जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो पहले के मुकाबले में बेहतर लगी, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लगी। और इस दफ़ा मुझे ये फील हुआ कि जो पिछले कोई 3-4 महीनों में जब से रमीज राजा ने टेक ओवर किया है, हालांकि आपको भी अच्छी तरह पता है कि बहुत सारी चीजें रमीज राजा की ना आपको पसंद है ना मुझे पसंद है, ठीक है। लेकिन जो 3-4 महीने से चीजें हम नोट कर रहे हैं कि बहुत सारे मामलात में पीसीबी अब काफी, आप कह लें कि प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहा है। बिलखुसूस उनका मार्केटिंग का मामला जो है वो काफी हद तक प्रोफेशनल हो गया है। चीजों को प्रमोट करना, अपनी प्रोडक्ट को आप कह लो सही तरह से पेश करना। जिस तरह उन्होंने वो एक प्रोमो जो 2-3 दिन पहले से चल रहा था कि जिसमें चेयरमैन जाके जो है वो पीएम से कह रहा है कि जी आप उसको इनॉग्रेट करें। और कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं कर रहा, नेशनल ड्रेस में जा रहा है। पीएम ने भी नेशनल ड्रेस पहना हुआ है, चेयरमैन ने भी नेशनल ड्रेस पहना हुआ है। और नेशनल ड्रेस में जाके सिर्फ कह रहा है पीएम, और वो आके उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। तो ये जो चीजें फिर अभी जिस तरह वो तो अभी जो आज कराची में था कि वहां पर जितने लोग थे ग्रुप फोटो के अंदर उन्होंने हमारा नेशनल ड्रेस पहना हुआ था। तो ये सारी चीजें जो है ना, बाकी लोग करते हैं तो हम दुनिया भर में तालियां पीटते हैं कि जी देखो कितना प्रोफेशनल काम किया है इन्होंने। तो जब हमारे अपने लोग कर रहे हैं तो हमें इनकी तारीफ करनी चाहिए, तारीफ बनती है, लिहाजा हम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। कल गजब हमने एक। फरमाया। बस अब ये जो पीसीबी के इकदाम है ना, जरा ये तो मतलब एक होता है ना बीज डालने वाला, कम से हम्म। कम बीज डाल के जाएं अपने 3 साल में। हम्म। फिर आगे जो करने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो बेसिकली क्रिकेट तो हम T20 के बारे में रिव्यू प्रीव्यू करेंगे, लेकिन हमने फोकस तो सब पे करना है ना। आप पड़ोसी मुल्क की मिसाल देख लें, उन्होंने T20 लीग से अपने बाकी स्पोर्ट्स भी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली। तो हाँ। हमें भी इस तरह फोकस थोड़ा सा बढ़ाना होगा। मार्केटिंग बिल्कुल। अच्छी चीज है। अच्छा जी, अब फौरन आ जाते हैं हम उसके ऊपर, जो आज का मैच हुआ उसको रिव्यू करते हैं। चले जी, बाबर और रिजवान की जंग में रिजवान जीत गया पहले। हाँ, आपस में लड़ पड़े दोनों हाँ और जी, हाँ जी। रिजवान जीत गया। मुझे आज के पहले मैं रिव्यू दे दूं फिर आप जो है कर लीजिए। देखिए, तो ओवरऑल मुल्तान की परफॉर्मेंस बहुत प्रोफेशनल थी और उन्होंने सिचुएशंस का सही फायदा उठाया, कंडीशंस का सही फायदा उठाया। और ये बात जो काफी पिछले कोई 6-8 महीने से नजर आ रही है कि रिजवान एज ए कैप्टन इज बेटर देन बाबर। ये बात आज भी साबित हुई, क्योंकि जिस तरह से रिजवान ने बॉलिंग चेंजेस की, जिस तरीके से फील्ड सेटिंग की, और जिस तरह से वो मेथड के साथ उनके बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, जो पिछले पीएसएल के आखिरी 6 मैचेस उन्होंने इसी तरह खेले थे। तो इस दफा उन्होंने लगता है जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू किया है, और बहुत ही मेथड के साथ बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, चाहे वो इमरान खान हो, डेविड विली नई एंट्री थी, डेविड विली ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। उसके अलावा बाकी इमरान ताहिर टाइमली टेस्टेड, और जो बीच में दो और प्लेयर उन्होंने
खिलाए उन्होंने भी, यानी एक बाकायदा लग रहा था कि एक प्लान के तहत, मेथड के तहत बॉलिंग कर रहे हैं। और कराची वालों के पास कोई तोड़ नहीं था कि वो उनको डिस्टर्ब कर सकते। शर्जील खान ने जो अपनी नेचर के मुताबिक जो है जितना एग्रेसिव खेल सकते थे खेले, 31 बॉलों में 43 रन बनाए। लेकिन बाबर की जो स्लोनेस थी गेम में, वो, अब फिर वही बात है कि कराची के बहुत सारे जो डाई हार्ट फैंस हैं, तो वो अब बाबर को मुर्द इल्जाम ठहराएंगे कि बाबर ने बहुत स्लो खेला। बहरहाल अब विकेट जो भी थी, जो भी मामला थे, रन्स कराची ने बहुत कम बनाए, जो किसी भी सूरत डिफेंडेबल नहीं थे। और मुल्तान ने आराम से जो है, हालांकि मुल्तान ने भी मेरे हिसाब से 2 ओवर ज्यादा खेल गए। 15 से 16 ओवर के अंदर चेस कर लेना चाहिए था उनको, क्योंकि जैसी भी सिचुएशन हो, चेसिंग में आपके पास टारगेट आपके सामने होता है। आप किसी मखसूस जो है बॉलर को टारगेट करके और आप अचीव कर सकते हैं टारगेट को, अपने रन रेट को शुरू से बेहतर कर सकते हैं। कराची को शदीद कमी महसूस हुई। आमिर की तो खैर बहरहाल जो भी था मामला वो अपनी जगह, लेकिन शदीद कमी महसूस हुई इमाद वसीम। इमाद वसीम का जो एक एक्सपीरियंस, जो एक बॉलिंग के अंदर जो इमाद वसीम की वैरायटी, और फिर जो एक आप कह लें कि इतने अरसे से कराची को वो कैप्टन कर रहे थे, तो वो कमी कराची को शदीद महसूस हुई। और बहरहाल मुल्तान का जो प्लान था, कराची के पास कोई जवाब नहीं था। अब आपकी बारी। चले इस तरफ तो बाद में आएंगे कि किसने चेस किया और किसने टॉस जीता। मैं तो इस चीज को थोड़ा फोकस करूंगा कि पहला मैच है, शायद अभी इतनी जल्दी मैं भी मतलब पहले उसमें नहीं कहूंगा कि बहुत ही कोई मुश्किल विकेट थी या कुछ था, लेकिन कराची का इस वक्त जो मौसम है, और हम लोग जो रह चुके हैं कराची में वो जानते हैं कि कराची में इस वक्त जो है ना इंतहाई खुश्की और इंतहाई सर्द माहौल हो। तो वो जो एक पिछले साल के टूर्नामेंट में जैसे हुआ था कि जो पहले टॉस जीत गया था वो बॉलिंग कर लेता था और मैच जीत जाते थे, वो सीन जो है ना वो मुझे इन मैचेस में शुरू के एटलीस्ट नहीं मिलेगा। हाँ, फरवरी का दूसरा हफ्ता जो होगा उसके अंदर कुछ चेंजेस देखने में आ सकती हैं कि कुछ आपका मामला डिफरेंट हो। तो अगर अगर ये मैच इसलिए नहीं हारा, कराची किंग्स जो पहले बैटिंग कर रहा था वो इसलिए हारा है कि बहुत पुअर बैटिंग थी और थोड़ा सा ना क्लूलेस नजर आए, पहला मैच था शायद इसलिए। क्योंकि मिडिल ऑर्डर भी मैं देख रहा था, लुइस ग्रेगरी और ये सब नए प्लेयर्स मतलब खेल रहे हैं, शर्जील और बाबर ही ओपन कर रहे हैं। हम्म। ये लोग जो है ये बोल्टन वगैरह खिला रहे थे, इसके अलावा नबी पुराना है, नबी तो पहले भी खेल चुका कराची में। हम्म। मुझे लग रहा था कि कुछ अपने आप को ना अभी मतलब कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ आगे मतलब अभी सोच रहे हैं कि हमने करना क्या है। कराची हम्म। वैसे स्लो स्टार्टर है हर टूर्नामेंट में, 2-3 सीजन छोड़ के शुरू के, उसके बाद स्लो स्टार्टर है। चौथे में अच्छा परफॉर्म किया था, अनलगी रहे थे, पांचवें में अच्छा परफॉर्म किया, छठे में तो फाइनल तक आ गए। तो वो सॉरी, पांचवें में तो फाइनल तक आ गए। तो ये है, कुछ हो सकता है। अभी पहला मैच है, इतना ज्यादा मैं अभी किसी को भी नहीं करूंगा। हाँ, हो सकता है कि मुल्तान जो है वो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो ज्यादा, लेकिन कराची की बैटिंग में दम है, करेगा कराची परेशान, ऐसे नहीं छोड़े। चलें ये मुल्तान तो। का सीन ये है कि मुल्तान के पास ना एक मतलब एक कैरेक्टर है, कहानी नाम। वो जो है ना वो टीम को यकजा करने के लिए बहुत जरूरी है, शायद कराची के पास वो चीज नहीं है। हाँ, इमाद वसीम को तो आप सिंगल आउट कर सकते हैं कि वो ओवर शुरू के रोक लेता है, नीचे लेट ऑर्डर हिटिंग कर लेता है। और एक उसका मतलब मैं इंतहाई अब क्या कहूँ, शदीद इख्तलाफ करूंगा कि मैं कप्तानी जब लास्ट ईयर जब हम न्यूजीलैंड गए थे और बाबर बाबर आजम शायद फ्रैक्चर हो गया था कुछ या अनफिट थे, तो उस वक्त रिजवान को कप्तानी कराई थी। मुझे लगता है शादाब को, सॉरी, कप्तानी कराई थी, शादाब अनफिट थे। मुझे जो लगता है ना उस वक्त अम्माद वसीम को इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कप्तानी देते तो पाकिस्तान की बहुत सारी फॉर्च्यून चेंज हो जाती। जिस तरह कराची किंग्स को यकजा करके रखा ना उसने 2 सीजन, क्योंकि हर सीजन में एक सीजन में चेंज कर रहा था, दो दो कप्तान, तीन तीन कप्तान कराची हम्म। चेंज कर रहा था। तो फिर ओनर हाँ। से सवाल भी हुआ कि भाई आप इस तरह कैसे चेंजेस कर रहे हैं। तो बाद में जब इमाद वसीम ने ली तो मुझे कहीं पे भी लग नहीं रहा था कि ये कोई इंटरनेशनल वो डोमेस्टिक क्रिकेट, मुझे तो लग रहा था कोई इंटरनेशनल साइड की कप्तानी कर। उसका हम्म। माइंड बहुत अच्छा है, उसके मतलब एक अंदाज होता है ना, एक मतलब एक तरीका होता है चीज को काफी चलाने मेच्योर हेड है का, उसका। वो मुझे उसके अंदर वो नजर आता है। लेकिन माजरत के साथ इंजमाम उल हक, मिसबाह उल हक और मोहम्मद वसीम, इन तीनों में से किसी को नजर नहीं आया। मोहम्मद वसीम ने तो बिल्कुल ही साइड में कर दिया उसको कि भाई जा तेरे घर का। हम्म। वाइड बॉल का इमाद वसीम
चाहे वनडे क्रिकेट हो चाहे टी20। वाइट बॉल में उसकी प्रेजेंस बहुत जरूरी है। जितनी बाबर की ऊपर प्रेजेंस जरूरी है रिजवान की, उतनी इमाद वसीम की नीचे जरूरी। कराची को कमी लगी हो कंफर्म। चलें जी, अब कल के मैच पे आ जाएं। कल जो कोटा और पेशावर का मैच है, हाँ जी। तो कोयटा, खबरें बहरहाल कुछ मेरा अच्छी दिल। नहीं है। दोनों टीमों को प्रॉब्लम्स हैं। पेशावर के कई प्लेयर जो है हाँ। वो क्वारंटीन में गए हुए हैं, जिनमें वहाब रियाज, कामरान अकमल, हैदर अली और भी एक दो लोग हैं। और कोयटा के जो दोनों ओपनर हैं, जेम्स विंस, जेसन रॉय, वो अब वेस्ट इंडीज में हैं। तो वहां से उनको आके क्वारंटीन करने में टाइम लगेगा। तो मेरा ख्याल है इनिशियली 2-3 मैचेस में तो जेम्स विंस, जेसन रॉय दोनों ही अवेलेबल नहीं होंगे। एक अच्छी खबर ये जो मैं दोनों अभी ऐसे आप रह गए, ये क्या चलेगा? जी ए, जी। एक अच्छी खबर जो कोयटा के लिए बहरहाल हो सकता है इस बात के ऊपर जो शाहिद आफरीदी के डाई हार्ट फैंस हैं, क्योंकि फैन तो हम लोग भी हैं, क्योंकि हर वो प्लेयर जिसने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया है या पाकिस्तान को अच्छा नाम दिया है, हम उसके फैन हैं। चाहे हमें उसकी टेक्निक, चाहे उसकी मेथड से हमें इख्तिलाफ हो, लेकिन बहरहाल हम इज्जत करते हैं। लेकिन जो डाई हार्ट फैन है, अब शायद वो मुझे बुरा भला कहने का वक्त आ गया है उनके। कोयटा के लिए अच्छी खबर यह है कि शाहिद आफरीदी टूर्नामेंट से बाहर हो गए, ऑलमोस्ट बाहर हो गए। और इस वक्त जो शाहिद आफरीदी की सिचुएशन है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये कोयटा के लिए बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि शाहिद आफरीदी के होने की वजह से कोयटा की टीम का बैलेंस खराब होता। अब वो बाहर हो गए हैं तो कोयटा के पास ऑप्शन खुल गए। अब कोयटा चाहे तो छठे नंबर पे उमर नहीं, अकमल को वो खिला सकता है। मेरे ख्याल से कोविड पॉजिटिव हुआ है तो टूर्नामेंट से बाहर क्यों हुआ? कमर की इंजरी की वजह से। कमर की इंजरी की वजह से, कमर की इंजरी की वजह से। तो मुझे ये लगता है कि भाई ओह। अब कोयटा के पास ये ऑप्शन है कि वो शाहिद आफरीदी की जगह अगर बैटिंग स्ट्रांग करना चाहें तो वो उमर अकमल को खिला सकते हैं। उमर अकमल को फ्लोटर के तौर पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इफ्तिखार अहमद पांचवें छठे नंबर पे बहुत अच्छी हिटिंग कर रहा है आजकल। उसके अलावा जो है, अगर वो चाहें कि नीचे एक पेस बॉलर ज्यादा खिलाएं, यानी नसीम शाह और हसनैन दोनों को साथ खिलाना चाहें, तो उमर अकमल के बजाय अब्दुल वाहिद मंगलजई को खिला सकते हैं। और नीचे बॉलर आप सारे वो खिला लें। और अगर फॉर एग्जांपल मंगलजई को नहीं खिलाना, उमर अकमल को खिलाना है, तो नीचे बॉलर्स में आप जो है वो एक जो, क्योंकि इमर्जिंग प्लेयर तो आपको ही खिलाना ही है, तो आपके पास जो अशर कुरैशी है उसको खिलाया जा सकता है। तो कोयटा के पास ऑप्शन खुल गए। जबकि माजरत के साथ लाला की मौजूदगी में कोयटा के पास एक जगह ब्लॉक हुई हुई होती, और उस जगह को जो है, यानी वो मिसाल, माजरत के हो साथ सकता मैं है। एक मिसाल देने जा रहा हूँ कि जिस ओके। तरह हमारी पार्किंग में 6 महीने से एक गाड़ी लगी हुई है और उसके मालिक का कोई पता नहीं है, और उसको खड़े खड़े मट्टी खा रही है, जंग लग रहा है, लेकिन वो शायद डंप करके चला गया है। तो इस वक्त जो कोयटा में शायद आफरीदी की जो पोजीशन थी वो भी कुछ इसी तरह की थी। ना उनसे बैटिंग होनी थी, ना बॉलिंग होनी थी। कमर में तकलीफ हो तो फील्डिंग किधर से होनी है, लेकिन वो एक जगह ऑक्यूपाइड होती। नवाज की जगह पे वो हो जाता कि भी नवाज और आफरीदी दोनों को साथ खिलाएं, तो एक बॉलर कम हो जाता है। अब ये है कि शाहिद आफरीदी बाहर होंगे, तो ये होगा कि भाई आप 3 पेसर के साथ अगर चाहें तो चौथा पेसर खिला सकते भाई हैं, या अगर दूसरा स्पिनर खिला सकते हैं। सबर सबर कर लो भाई, सबर कर लो। शाहिद अफरीदी के पीछे पड़ गए दबा भाई मैं करो। शाहिद आफरीदी के सबर कर पीछे लो नहीं पड़ा, भाई। मुझे ऐसा क्या हो कोयटा गया? की कौन फिक्र है। कौन सा वो वर्ल्ड बीटर? वर्ल्ड मुझे बीटर था, कोयटा की हाँ ये फिक्र है बात तो भाई। है, कोयटा की फिगर है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन हो सकता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो भाई, सरफराज के तो साथ है। अच्छा स्टार्ट करना चाहिए कोयटा ने, जैसे स्टार्ट किया था पिछले उसमें। अच्छा हम्म, स्टार्ट करना चाहिए। अब ये पीछे एक नई टीम लेकर आए, तकरीबन नई टीम है। हम्म, तकरीबन 60% चेंजेस मैंने देखी टीम में। हम्म। तो अगर नए प्लेयर लाए तो यकीनन कुछ मेथड भी नया लेकर आए। मोइन हाँ, खान साहब अपने बेटे को लेके शायद अलग हो गए, शायद कुछ बेहतरी आ जाए चीजों में। देखते हैं क्या होता है। मोइन खान कोयटा के साथ नहीं है। मोइन खान का बेटा चला गया तो उसकी तरफदारी किधर हो? बेटे की तरफ होगी कोयटा की तरफ? नहीं, बेटे को तो इसलिए रवाना किया होगा ना कि यहाँ तो जगह नहीं बन रही, सरफराज के होते हुए विकेट कीपिंग तो नहीं करेगा। हाँ, तो बहरहाल अच्छा ही किया, इस्लामाबाद भेज दिया कि कहीं खेलेगा तो परफॉर्मेंस बेहतर होगी ना। खेलेगा भी। और अभी उस अंडर कुक है उसको, मतलब आप सरफराज से कैसे मतलब मुकाबला कर रहे थे? मुझे तो हाँ, अभी तक यही सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे लोग।
लोग तो अजीब बातें कर रहे थे, हमारे पास इससे अच्छा हिटर नहीं है, वो हमने देख लिया, 3 बॉलों में 2 रन, 3 बॉलों में 1 रन। हम्म। वो तो मतलब बिल्कुल ही ऐसा प्लेयर था जो गली महल लेके, यार ये हमारे वाले जो है ना, ये जो कीबोर्ड के वो है वॉरियर्स, ये जान नहीं छोड़ते, 1-2 छक्के मार लो लेग साइड पे सीधी गेंद को, और फिर किसी अच्छी विकेट पे जाके सीधी बॉल पे बोल्ड हो जाओ या एलबीडब्ल्यू हो जाओ, तो बस उस पे ही जान चली जाती है। ऐसे क्रिकेट नहीं होती भाई, क्रिकेट अब T20 भी प्रॉपर एक मेथड के थ्रू खेली जाती है। बिल्कुल ऐसे आपको ही। बॉलर, आपको बाउंड्रीज सब कुछ देख के करना पड़ता है कि बाउंड्री किधर छोटी है, बॉलर कौन सा ऐसा है, या कौन से बॉलर की लेंथ ऐसी है कि जिस पे हम मार सकते हैं, या उसके मेंटल से खेलना होता है। ये तो हमारे 2 छक्कों वाले सारे कीवर्ड वॉरियर हैं जो कहते हैं कि सबको ले आओ, अच्छा, फिर कल वो के आगे मैच की बुरी तरह प्रेडिक्शन इंटरनेशनल लेवल पे बताएं आप। खेल रहे हैं। मैच पेशावर या पहला है, कोयटा? कुछ कह नहीं सकता, कोयटा को सेटल होना चाहिए, कोयटा को सेटल यूनिट खिलाना पड़ेगा। सरफराज को अपने आप को 4 नंबर पे बैटिंग करानी होगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं सर, क्योंकि सरफराज ही टीम को स्टेबल भी कर सकता है और मूव भी कर सकता है। अगर 2 विकेटें जल्दी गिर गई हम्म। तो मूव कर सकता है टीम को आगे। हम्म। तो मैं सरफराज को कोई और कोई कॉम्बिनेशन खिलाए, सरफराज ऊपर खेले टीम को संभाल लेगा। वो होते हैं ना गली में एक तरह का मेंटल 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 लेवल होता है गली का, कि यार ये लड़का जाएगा ना तो टीम जो है वो थोड़ा संभल जाएगी। हाँ। मेरा बिल्कुल सरफराज को ले की वजह से यही वो है पॉइंट ऑफ, अपने आप को अहमियत दे, ऊपर लेकर आए और टीम को साथ चले। वो बिल्कुल। अकेला ही काफी है, जितने हम्म। मजबूर है उन सबके ऊपर भारी है वो एक, बस। चले, मेरा ख्याल है यहीं तक रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर कोयटा। क्या बहरहाल पेशावर भी हमारी टीम है, लेकिन बहरहाल हम चाहते हैं कोयटा जीते, बस बात खत्म हो गई, कोई दूसरी बात नहीं। क्या कल देख। और वो जिस तरह हम कहते हैं ना कि भाई, कोयटा को चाहिए कि कल पेशावर का अख्पल बंदोबस्त कर दे। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। चले टूर्नामेंट जी, बहुत यहीं बड़ा तक है, रखते हैं। मजा आएगा। इंशाल्लाह कल के मैच पे फिर जो है वो डिस्कशन करेंगे, और अगले जो मैचेस हैं उनके उनका भी जो है प्रीव्यू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, और हमारे साथ रहें इंशाल्लाह। हमारी कोशिश ये होगी कि पीएसएल की रोज़ वीडियोस आपके साथ शेयर की जाए, और कोई चीज़ अगर आप चाहते हैं कि इंशाअल्लाह। हम वीडियोस में ऐड करें तो वो भी हमें आप बताइए, ताकि हम उनको अपनी वीडियोस में शामिल करके और बेहतर करें। चलें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर नई वीडियोस में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक कोयटा। रोज़